एथन ग्रे मैजडेल गांव में प्रवेश करता है, जहां भारी कोहरा हवा को ढकता है और डर ग्रामीणों को जकड़ लेता है। एक ग्रामीण कांपता है क्योंकि एथन उस खौफनाक नाम को बोलता है। घंटी टावर देखता है और जब वह भूखा होता है तो बचता है। एथन की निगाहें अशुभ घंटाघर की ओर उठती हैं। उसके ऊपर बेचैनी की एक लहर दौड़ जाती है। एथन अपने बेडरूम की खिड़की पर खड़ा है, दूर की घड़ी के टावर पर टकटकी लगाए हुए। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती है, टावर की घंटी अपनी गूंजती हुई झंकार छोड़ती है। गोंग गोंग गोंग। वह रात को भेदने वाली हर गूंजती हुई झंकार को गिनता है। 12। फिर एक अशांत चुप्पी छा जाती है जो उसके संकल्प को बढ़ावा देती है। एथन हैरान है और घड़ी टावर के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ है। ग्रे के घर के धुंधले तहखाने में एथन एक छिपा हुआ बंद कमरा ढूंढता है। वह एक तेल का दीपक पकड़े हुए सुरंग में उतरता है। उसके चारों ओर की दीवारें एक भद्दे स्पंदन से जीवित हैं। चीखते हुए चेहरों से सजे एक विशाल द्वार के सामने एथन अंधेरे में डूबने से पहले घंटियों की रूह कंपा देने वाली आवाज सुनता है। एक उजाड़ चोलिस्तान कब्रिस्तान में साजिद और शाइस्ता भूली हुई आत्माओं के परिदृश्य में कदम रखते हैं। हवा कब्रों पर रहस्य फुसफुसाती है क्योंकि वे एक ही मार्कर की तलाश करते हैं। कब्र 13। एक निराकार आवाज गूंजती है। यहां अल्लाह के अलावा कुछ और भी सुनता है। एक बार मिलने के बाद कभी वापस मत आना। साजिद के घर की धुंध में शाइस्ता ने रामी को जन्म दिया, जो एक अजीब सन्नाटे में लिपटा हुआ बच्चा था। 6 महीने बाद रामी खौफनाक पहले शब्दों के साथ चुप्पी तोड़ता है। अनाला राजुल मिन्नार। साजिद और शाइस्ता हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं, इस बात से अनजान कि रामी हर जानवर में डर पैदा करता है। आधी रात में रमी के कमरे से हंसी गूंजती है, एक आवाज जो मासूम और परेशान करने वाली दोनों है। शाइस्ता को रामी एक ऐसे प्रतिबिंब के साथ पीक ए बू खेलते हुए मिलती है जो अपनी खुद की डरावनी धुन पर नाचता है। अगले दिन दर्पण टुकड़ों में बिखर जाता है, जिससे एक ठंडी चुप्पी छा जाती है। अहसान अपने गांव में पहुंचता है। धुंध से ढके स्टेशन पर पुरानी ट्रेन से उतरता है, जहां उत्सुक आंखें उसे देखती हैं। कड़ाके की हवा अहसान के चारों ओर बहती है क्योंकि वह चलता है। ग्रामीण देखते हैं फरीद के घर की ओर, जो शहर के किनारे पर है। फरीद का घर 1-2 मंजिला लकड़ी की संरचना झुका हुआ खड़ा है। जैसे ही एहसान पहुंचता है, उसका गंतव्य आ गया है। फरीद के घर के अंदर अहसान को एक शांत दुनिया मिलती है जो सफेदी में लिपटी है। सुबह के 3:17 बजे हैं। दीवार पर एक खौफनाक संदेश लिखा है, सुनो मत, खिलाओ मत। घर में एक फुसफुसाहट गूंजती है, एहसान। धुंधले अटारी में अहसान को फरीद की डायरी मिलती है, जिसका चमड़ा समय के साथ घिस गया है। अहसान डायरी खोलता है। इसके पुराने पन्ने पागलपन के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। आवाज 7वीं रात को शुरू हुई। डायरी की अंतिम प्रविष्टि एहसान को चौंकाती है। उस रात आवाज एक बच्चे की तरह रोती है, फिर एक आदमी की तरह हंसती है।